झारखंड अगर झारखंडियों का है तो इसके लिए पूरा बुल्लू मैप तैयार करो और उस रास्ते पर झारखंड की गाड़ी आगे बढ़े। मालिकाना हक हमको चाहिए और इस मालिकाना हक की लड़ाई बढ़ेगी और इस रास्ते में जो भी रुकावट पैदा होगा उस सारे रुकावट को हम लोग जो है ना दूर करेंगे। हमारे गाँव में कान कनठी चपट्टी देने का भी ये है। दिल्ली और विदेशी कंपनियों से भीख मांगने की जरूरत नहीं है। हमारी औकात और क्षमता इतना है कि हम अपने पैर पे खड़ा होकर के और झारखंड के विकास की नई तकदीर लिख सकते हैं। झारखंड जब अलग राज्य की लड़ाई लड़ रहे थे तो यहाँ माय माटी का सवाल था, यहाँ खनिज संपदा का सवाल था, यहाँ वन उपज का लाभ देने की बातें थी, कुटीर उद्योग और लघु उद्योग की बातें थी और झारखंड के भाषा संस्कृति की बातें थे, यहाँ के आदिवासी के मूल्यों को उठाने की बातें थी। कई बातें हैं जिसको लेकर अर्जुन मुंडा स्वयं लड़े हैं। अभी सितंबर का महीना है और एक महीने बाद नवंबर का महीना है और 15 नवंबर को हमारा यह झारखंड प्रदेश 23 सालों का हो जाएगा। यानी कि आज से 23 साल पहले 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग होकर के भारत के भूखंड पर झारखंड एक राज्य के तौर पर स्थापित हुआ था। राज्य तो स्थापित हुआ और जो झारखंड में जो लोग भी रह गए उन्होंने एक सपना देखा कि अब मुझे यहाँ पर रोजगार मिलेगा, मेरे बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा। लेकिन ये सभी चीजें तो नहीं हुई इस प्रदेश में, लेकिन इससे इतर बहुत सारी चीजें हुई क्या थोड़ा सा ये बता दो। उसके बाद मेरे पीछे जो लोग हैं झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा परिवार के जो लोग हैं उनसे हम लोग बातचीत करेंगे। हुआ क्या? हुआ ये कि युवाओं ने जो सपना देखा था, वो युवा जिन्होंने इस राज्य को अलग करने में अपनी उम्र को लगा दिया, जिस वक्त वो पढ़ना लिखना करते थे, जिस वक्त वो पढ़ते लिखते, जिस वक्त वो रोजी रोजगार के लिए वो आगे बढ़ते संघर्ष करते, वैसे वक्त में उन्होंने इस झारखंड को अलग करने के लिए अपनी उम्र को झोंक दिया। साथ ही उनके जो माता पिता थे अपने बच्चों के लिए जो भविष्य इस झारखंड प्रदेश में देखा, उस माता पिता के भविष्य को भी जो है इस प्रदेश में चकनाचूर कर दिया गया, पैरों तले जो है सो रौंद करके खत्म कर दिया गया। हमारा खनिज को लूट लिया गया, हमारा जमीन लूट लिया गया, हमारा जंगल लूट लिया गया, हमारा जमीन लूट लिया गया और लगातार हमारी सभ्यता संस्कृति पर प्रहार जो है सो यह जारी, चाहे राजनीतिक षड्यंत्र हो, चाहे ब्यूरोक्रेसी हो। ये तमाम लोगों की मिलीभगत से इस प्रदेश में जो कुछ भी सपना यहाँ के लोगों ने, यहाँ के युवाओं ने देखा, उन सभी चीजों को चकनाचूर कर दिया गया, उनको अपने पैरों तले रौंद दिया गया। 12 अक्टूबर को झारखंड के जो आंदोलनकारी हैं लाखों की संख्या में, वो मोरहाबादी मैदान में संगठित होंगे और कई मांगों को लेकर के हुंकार भरने का काम करेंगे। क्या कुछ मांगे हैं, आज उन्होंने एक प्रेस वार्ता रखा। हमारे साथ झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा के संयोजक हैं, केंद्रीय महासचिव है पुष्कर महतो ने मान सम्मान पहचान और नियोजन के सवाल के लिए और सम्मान राशि 50-50 हजार रुपया के लिए और इसके अलावा झारखंड को समृद्धशाली खुशहाल झारखंड बनाने के लिए फिर से एक आंदोलन के लिए हम लोग बिगुल फूकेंगे। 12 अक्टूबर को इसकी तैयारी चल रही है कि हमारे जो जमीन लूट हो रहा है, हमारा खनिज संपदा लूट हो रहा है, हमारे लोगों को विस्थापन का दंश झेलना पड़ रहा है, जिन मूल्यों को लेकर झारखंड अलग राज्य का निर्माण हुआ है, वो सारे हमारे मुद्दे आज हाशिए में हैं। हमारी जो जिस लेवल पे हमारे काम होना चाहिए, लोगों को डाउन टू डाउन क्लास के लोगों का अपग्रेड होना चाहिए, वो नहीं हो रहा है। हम लोग मांग करते हैं कि समता जजमेंट लागू हो। यहाँ के आदिवासी सेंट्रल से कहा जाता है कि आप आदिवासी कल्याण मंत्री है, तो आदिवासी कल्याण मंत्री कहाँ पर है? किस आदिवासी का कल्याण आप कर रहे हैं? हमको तो दिखाई नहीं दे रहा भाई। किस गांव में आप बिरसा मुंडा के गांव में ही दिखा दीजिए कि किस आदिवासी का आप कल्याण हो रहा है। बिरसा मुंडा का परिवार के लोगों को आप बता दीजिए कि किसी का कल्याण हो रहा है। ऐसे अनगिनत सवालात हैं जिसके लिए राज्य बना है। अर्जुन मुंडा जी खुद झारखंड अलग राज्य के आंदोलनकारी रहे हैं, उनकी भी बड़ी भूमिका रही है। मैं बता दूं कि अर्जुन मुंडा जब रामगढ़ में फंस गए थे एक बार आंदोलन के दौरान, जब पुलिस लोग घेरे थे, तो वो एक तालाब के मार्ग से उन्होंने कैसे भागे हैं, ट्रेन पकड़ के जमशेदपुर कैसे पहुंचाया गया है, एक बड़ी वृत्तांत है। तो जो लड़ने वाला है आदमी वो जानता है, लेकिन उनको ये भी जानना चाहिए कि झारखंड का डेवलपमेंट कैसे करना है। क्योंकि झारखंड जब अलग राज्य की लड़ाई लड़ रहे थे तो यहाँ माय माटी का सवाल था, यहाँ खनिज संपदा का सवाल था, यहाँ वन उपज का लाभ देने की बातें थी, कुटीर उद्योग और लघु उद्योग की बातें थी और झारखंड के भाषा संस्कृति की बातें थी, यहाँ के आदिवासी के मूल्यों को उठाने की बातें थी। कई बातें हैं जिसको लेकर अर्जुन मुंडा स्वयं लड़े हैं। उनको समझना होगा कि आज झारखंड में खनिज संपदाओं का जबरदस्त लूट हो रहा है। 40% हमारा खनिज संपदा पूरा देश को देते हैं और 26% रॉयल्टी मिलना चाहिए, संता जजमेंट में लिखा हुआ है, सारे कानून में है
देश के कानून में सब कुछ लिखा हुआ है, लेकिन हमें 26% जो रॉयल्टी मिलना चाहिए उस रॉयल्टी का लाभ नहीं मिल रहा है, जिसके कारण से आज झारखंडी लोग भुखमरी के कगार में है। पौष्टिक आहार उनको नहीं मिल रहा है। आज देख लीजिए कि दर दर भटकने के लिए तैयार है। दिल्ली हजारों की संख्या में लोग एवरीडे पलायन कर रहे हैं, दूसरे राज्यों में पलायन कर रहे हैं। आज इसलिए साथी आज सिर्फ हम ये भी कहना चाहेंगे कि हम लोगों की मांगों को नहीं सुनी जाती है, तो 22 नवंबर को हम लोग एक आर्थिक नाकाबंदी पुनः करेंगे और अपने हक को मांगने का काम करेंगे साथी। जो हमारी नहीं सुनेगा हम उसका नहीं सुनेंगे साथी। ये हम लोग के एक दृढ़ संकल्प है और हम लोग कभी बूढ़े नहीं हुए हैं। मरने से पहले भी वही चीज करेंगे जो हमारी मांगे हैं। उसके लिए हम लोग लड़ाई के सम्मान के लिए अगर शहीद भी होना होगा, शहादत भी देनी होगी, तो उसके लिए भी हम लोग 24 घंटा तैयार हैं साथी। सपनों को चूर चूर कर दिया गया, उम्मीदों को चूर कर दिया गया, भविष्य को जो है सो राजनीतिक षड्यंत्र के तहत पैरों तले रौंद दिया गया। अब किस सपनों और किस उम्मीद की लड़ाई आप लोग फिर लड़ने जा रहे हैं? देखिए, यही तो बात हम लोग कहना चाह रहे थे कि खास करके अलग राज्य हुए 23 वर्ष हो गए और जिन उम्मीदों और आकांक्षाओं को लेकर के एक एक आंदोलनकारियों ने अपनी जवानी का बेशकीमती समय दे दिया, आज हम लोगों के पास घोर निराशा और काफी आश्चर्य और एक बहुत ही तोहिनी वाली ये स्थिति में हम लोग जी रहे हैं। झारखंड की पहचान जो है भुखमरी, बेकारी, पलायन वाले स्टेट के रूप में हो रहा है, जबकि हम खनिज के मामले में देश के सभी राज्यों से समृद्ध हैं। इसीलिए आज हम लोग आंदोलनकारी लोग अगर कोई ऐलान करने के लिए 12 अक्टूबर को मोरहाबादी मैदान में जुट रहे हैं, तो ये आम कार्यक्रमों की तरह नहीं है। ये कोई धरना प्रदर्शन और सभा नहीं है। हम उस मोरहाबादी के मैदान से, जो ऐतिहासिक मैदान है, हम झारखंड आंदोलन 2 की शुरुआत करने जा रहे हैं और हमारा एक सूत्री मुद्दा होगा झारखंड झारखंडियों का। तो झारखंड झारखंडियों का कहने का मतलब ये नहीं है कि गैर राज्य के जो लोग हैं हम उसको प्रताड़ित करेंगे। हमारे राज्य की समृद्धि के अनुरूप अगर हमारे मेन पावर के लिए, राज्य के विकास के लिए अगर वो मेन पावर के रूप में काम करते हैं तो हम उसका स्वागत करते हैं। बहुत सारे दूसरे राज्यों से, उड़ीसा से, छत्तीसगढ़ से, सभी जगह से लोग आए, यहाँ के कोलियरियों में काम किए, हम लोगों ने सहर्ष गले लगा करके उनको ये किया। लेकिन मालिकाना हक का जो सवाल है ये झारखंड झारखंडियों का है और मालिकाना हक उनको मिलना चाहिए। और वहां से हम लोग जो कह रहे हैं कि हम लोग वो आने वाले दिनों में नाकेबंदी, वो पुराना जो दौर का आंदोलन था, उस आंदोलन की याद फिर से हम लोग राजनेताओं को भी करा देंगे, जो बड़े अधिकारी हैं उनको भी करा देंगे कि आप बैठ करके कागज कलम में जो नक्शा बना रहे हो बड़े कंपनियों के लिए, जो सारी योजनाएं बन रही है और सारे लोग हम लोग भिखमंगे होकर के बाहर पलायन करेंगे, तो ये दुर्दशा अब देखने का दौर नहीं है। अब अंतिम लड़ाई का हमारा 2 जो है वो अंतिम लड़ाई होगी और हमारा जो कोयला है, हमारा बॉक्साइड है, हमारा ये जो अबरक है, हमारा जुल्लो अयस्क है, ये जो यहाँ कानून बना हुआ है झुनझुना थमा दे रहे हैं। आपने वो पेशा कानून का नियमावली बना लिया। भाई, पेशा कानून का मूल स्वरूप को लागू करने में क्या दिक्कत है? आपको तो सीधे तौर पर वो लागू करना चाहिए, तो आप उसको एडॉप्ट करने के बजाय उसमें संशोधन करके चीजों को लागू कर रहे हैं। समता जजमेंट का कितना दिन हो गया लागू, ये फैसला लिए हुए, आज तक वो लागू नहीं हुआ। तो आप ये समझिए कि अधिकारियों के चंगुल में यहाँ के राजनेता हैं और उनको कुछ समझ नहीं है। जो IAS IPS लोग, अधिकारी लोग बोलते हैं वही करते हैं। तो हमको लगता है कि नेताओं को भी ये लोकतंत्र में ये अधिकार है कि उसको ये करना चाहिए, लेकिन ये क्लास करना चाहिए और आंदोलनकारी वैसे नेताओं को क्लास करवाएगा और ये ब्लूप्रिंट हम तय करेंगे झारखंड के डेवलपमेंट का। और नेता और विधायक और अधिकारियों को हमारे तरीके से चलना पड़ेगा और अगर इस रास्ते में जो भी रुकावट पैदा करेगा हम उसको धा करके ध्वस्त करके, चाहे केंद्र की राजनीति हो चाहे झारखंड की राजनीति, हम किसी राजनीति का मोहताज नहीं है। हम राज्य की बेहतरी के लिए, विकास के लिए जो हमारा पड़ाव है, जो हमारा आंदोलन है, वो मुकाम तक पहुंचेगा। इसी मकसद से हम लोग 12 अक्टूबर को मोरहाबादी मैदान में वो एक महा आंदोलनकारियों का जुटान कार्यक्रम कर रहे हैं। तो ये जो आंदोलनकारियों का जो महाजुटान है, जिसका नाम आप लोगों ने उर्गुलान 2 दिया है, तो ये हेमंत सोरेन के खिलाफ में है या फिर क्या है? ये देखिए, हमको किसी के खिलाफ में नहीं है, हमारी मांग है, हम अपनी मांग को रख रहे हैं और झारखंड आंदोलनकारी का वो पुत्र है, उनको दायित्व और कर्तव्य का उनको एहसास कराने के लिए कार्यक्रम करा रहे हैं। विरोध करना रहेगा तो सड़क पे उतर के हम लोग जबरदस्त विरोध करेंगे और राज्य में पत्ता भी नहीं हिलने देंगे। इतने लोगों में आक्रोश है, इसलिए हम लोग अपना बेटा को कहते हैं ना कि बेटा नहीं पढ़ता है तो उसको हम लोग चमकाने का काम करते हैं। ये 12 तारीख को भी हम लोग चमकाने का काम करेंगे कि बेटा, कि
यानी कि हेमंत सोरेन को खुली चेतावनी होगी, मुझे लग रहा है उस दिन। खुले चेतावनी नहीं, हम लोग कहते हैं कि उनको एक हम लोग दर्पण दिखाएंगे कि देख लो, लोग आज हाशिए में जीने के लिए विवश और लाचार हैं। आपको झारखंड आंदोलनकारी भटक रहे हैं, दर दर भटक। ये बात आपको भी पता है, 2022 में आपने कहा कि मुझे पता है कि झारखंड आंदोलनकारी 20 वर्षों से भटक रहे हैं। तो जब आपको सारा बीमारी पता है तो कैबिनेट बुलाओ ना यार, कैबिनेट बुला के निर्णय लो कि एक एक आंदोलनकारियों को 20-20 हजार रुपया दिया जाएगा, 50 हजार रुपया दिया जाएगा और जेल जाने की बाध्यता समाप्त की जाएगी। ये आपके हाथ में है। ये कल मीटिंग करो, कैबिनेट के बैठक बुलाओ और ये देन एंड देयर हो जाएगा। इसको पारित कराने के लिए आपको विधानसभा की विशेष कमेटी बुलाने की भी जरूरत नहीं, ना विधानसभा का स्पेशल सत्र बुलाने की जरूरत नहीं। ये आपके हाथ में है, ऑन हैंड ये है आपका। आप कभी भी कैबिनेट का बैठक बुला के ये एकदम पारित करा सकते हो, जो बहुत आसानी से हो सकता है। आपने अभी तक जो कैबिनेट का बैठक में जो क्षैतिज आरक्षण की बात कही थी, बस सेवा की बात कही थी, वो सब लागू नहीं हुआ। खाली राशि बढ़ाने की जो बात किए थे वो राशि बढ़ा है, एक तो काम हुआ है कि राशि बढ़ा है। लेकिन आप समझो कि आज के महंगाई के युग में 3000 और 3500 में क्या होगा, क्या हो सकता है, आप कल्पना कीजिए। तो साथी अगर सम्मान भी दो तो सम्मान के साथ दो, सम्मान भी देते हैं तो सम्मान के साथ दो, और आंदोलनकारी भी गौरव के साथ इस राज्य में लड़ाई लड़ सके और एक सम्मान के जीवन जी सके, ताकि आने वाले नस्लें भी कहे कि आज बिरसा मुंडा के गांव से जो लोग आते हैं सकतेरे बिरसा का गांव के गौरवान्वित होते हैं। उसी तरह से लगना चाहिए कि जयपाल सिंह मुंडा के गांव के जो लोग हैं उनको भी लगना चाहिए, गौरवान्वित महसूस करना चाहिए। शिबू सोरेन के गांव से भी लगना चाहिए कि ये शिबू सोरेन का गांव का आदमी है। तो एक सम्मान मिलना चाहिए जिन्होंने डुगडुगी बजाकर, जिन्होंने ये डुगडुगी बजाकर लड़ाई लड़ा, एक एक लोगों का जो कंट्रीब्यूशन है उनको सम्मान मिलना चाहिए। साथी हम लोग किसी का खिलाफ और विरोध अभी उसके ऊपर में नहीं आएंगे। जिस दिन हमारी नहीं सुनी जाएगी उस दिन हम भी किसी का नहीं सुनेंगे साथी, ये तो तय है। 12 अक्टूबर को मोरहाबादी मैदान में कितने की संख्या में झारखंड के आंदोलनकारी जो है सो वहां पर? देखिए, संख्या तो आंदोलनकारियों की बड़ी संख्या है और झारखंड सरकार ने अभी तक पहचान भी नहीं कर पाई। वो जेल की बाध्यता एक बड़ा बंदिश लगाया हुआ है। तो हम लोगों की पहले से भी मांग है कि वो तीर धनुष बनाने से लेकर के तीर धनुष चलाने वाला, डुगडुगी बजाने से लेकर के खेतों खदानों में संघर्ष करने वाला सभी लोग आंदोलनकारी हैं। और आंदोलन का एक टैक्टिस रहा था कि कुछ लोगों को हम लोग जेल तक जाने के लिए, आंदोलन के लिए सड़कों पर उतारते थे और कुछ लोग अंदर खाते में पटकथा लिखते थे आंदोलन का, और वो डायरेक्टर के रूप में काम करते थे। सब लोग एक साथ जेल में चले जाते तो आंदोलन कमजोर हो जाता। तो हर आंदोलन की अपनी रणनीति होती है, उस रणनीति से काम भी हुआ था और बड़ी संख्या में झारखंड के आंदोलनकारी अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। और जितने भी आंदोलनकारी हैं, हम एक एक आंदोलनकारी और जो उन संगठनों से भी जुड़े हुए हैं, हम तमाम लोगों से जाकर के आमंत्रित करेंगे। और आंदोलनकारियों के जो मेन मुखिया है, जिसके कहने पे हम लोगों ने आंदोलन किया, माननीय वो दिसम गुरु शिबू सोरेन जी, हम लोग उनको भी कहेंगे कि सरकार हम लोगों की है, आंदोलनकारियों के बारे में क्या सोचते हैं, आकर के 2 शब्द कहें। और जहां तक ये जो विरोध और समर्थन का सवाल है, हमने पहले ही कह दिया कि राज्य सरकार का विरोध या केंद्र सरकार का विरोध नहीं, हम ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे, हम फ्रेम तैयार करेंगे कि झारखंड का दिशा क्या होगा, हमारी जो है ना वो पूरा कैसे डेवलपमेंट का खाका बनेगा, क्या क्या होगा नहीं होगा, रॉयल्टी टैक्स वगैरह सब कुछ फाइनल हम लोग करेंगे। और इसके लिए जो पहले से कानून बने हुए हैं उन कानूनों को यानी ये झारखंड की धरती में वो लागू हो, और इस फ्रेम से जो भी अधिकारी हो, नेता हो, पार्टियां हो, दल के लोग हो, जहां अंदर अलग खाते से अलग तरीके से चलना का कोशिश करेगा, हम उसको मजबूर करेंगे। और हमारा आंदोलन, आंदोलनकारियों का आंदोलन उसके खिलाफ भी दिखाई पड़ेगा। हम अभी विरोध और समर्थन से चालू नहीं कर रहे हैं। हमारे झारखंड की जल जंगल समृद्धि, हमारा तमाम प्राकृतिक संसाधनों का जो हक है वो हमको मिलना चाहिए। और अगर मिल जाए तो हमको बाहर जो है दिल्ली और विदेशी कंपनियों से भीख मांगने की जरूरत नहीं है। हमारी औकात और क्षमता इतना है कि हम अपने पैर पे खड़ा होकर के और झारखंड के विकास की नई तकदीर लिख सकते हैं। ये आप कह रहे हैं कि खिलाफ और विरोध का नहीं है। मंच पर भाषण देने जब चढ़िएगा तो एकदम एक बात जरूर बोलिएगा कि मैं, चाहे केंद्र सरकार की बात हो चाहे राज्य सरकार की बात हो, कि मैं यहाँ से खुली चेतावनी देता हूँ, सरकार को मैं चेताता हूँ, अगर सरकार हमारी मांगों को नहीं मानती है तो हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। ये नहीं बोलेंगे आप लोग? भाई, यहाँ के जो माननीय मुख्यमंत्री हैं, हमारे आंदोलनकारी दिसम गुरु शिबू सोरेन के बेटा हैं। और हमारे साथी ने कहा कि अगर कोई अपने घर के ही बच्चे गलती करेंगे तो हम उसको छोड़ नहीं सकते हैं। हमारे गांव में कान
कनठी चपट्टी देने का भी ये है। तो हम देंगे, रास्ता हम दिखाएंगे। हम रास्ता नहीं दिखाएंगे तो कौन दिखाएगा? वो IAS IPS लोग दिखाएगा उसको रास्ता। ये रास्ता दिखाने का भी हमारा अधिकार है और हम उसको भी चेताएंगे ही चेताएंगे। नहीं चेताएंगे सो बात नहीं है, हम चेताएंगे कि झारखंड अगर झारखंडियों का है तो इसके लिए पूरा बुल्लू मैप तैयार करो और उस रास्ते पर झारखंड की गाड़ी आगे बढ़े। अन्यथा आने वाले दिनों में आपको दिखाई पड़ेगा संघर्ष हर किसी का पसीना छुड़ा दिया है। किसान आंदोलन आपने देखा कि कैसे केंद्र सरकार जो अपने आप को बहुत ही एकदम बोल रहे थे कि चाहे सूरज पूरब में उगे चाहे पश्चिम में उगे, लेकिन हमने जो लागू कर दिया है होगा। तो या तो राज्य के विधानसभा में कानून बने या संसद के अंदर में कानून बने। ये आंदोलनकारियों में और किसानों में ये ताकत है, दिखा दिया कि तुम्हारी कानून को हम सड़कों के आंदोलन से बदल दे सकते हैं, रद्द कर सकते हैं, वो लागू नहीं होगा। तो इसीलिए अगर झारखंड में भी अगर कुछ करना हो तो सरकार की जो पॉलिसियां हैं वो झारखंड के अनुकूल बने, आंदोलनकारियों के अनुकूल बने। और ये अठन्नी चवन्नी देकर के खुश करने वाला अब आंदोलनकारी नहीं है। पूरा अधिकार हम लेंगे। ये 3,500 नहीं, ये 3,500 नहीं, भिखमंगा भी 5 रुपया आजकल नहीं लेता है। तो हम तो इस धरती के सन ऑफ सॉइल हैं, वो हम इसके मालिक हैं। तो मालिकाना हक हमको चाहिए और इस मालिकाना हक की लड़ाई बढ़ेगी और इस रास्ते में जो भी रुकावट पैदा होगा उस सारे रुकावट को हम लोग जो है ना दूर करेंगे, ध्वस्त करेंगे। झारखंड अलग राज्य के आंदोलन में महिलाओं को भी अहम भूमिका रही थी। आप लोगों ने देखा होगा, उस वेदना को सुना होगा, उस दर्द पीड़ा को भी हम लोगों ने सुना। हम लोगों ने देखा कि पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के महिलाओं ने भी झारखंड अलग राज्य के आंदोलन में नेतृत्व किया है। उनके साथ भी कई तरीके के जो है सो घटनाएं घटी है। उनका शोषण हुआ, अत्याचार हुआ, सामूहिक बलात्कार हुआ, ऐसी कई घटनाएं जो है महिलाओं के साथ घटी है। हमारे साथ झारखंड अलग राज्य आंदोलन की महिला भी है, सरोजनी कच्छप नाम है इनका। सबसे पहले तो आपको मेरा झारखंडी जोहार रहेगा। जोहार। अब इतना उम्र हो गया, अब घर में रहने का समय है। 12 अक्टूबर को आप लोग मोराबादी में जमा हो रहे हैं, क्यों जमा हो रहे हैं? अब क्या घट गया? देखिए, अभी तो हम लोगों का कहना चाहिए शुरुआती है। शुरुआत तो हम लोगों ने 2000 में ही शुरू किया था, पर उसका अभी हम लोगों को कुछ परिणाम नहीं मिला। तो हम लोगों ने धीरे धीरे करके इतना दूर तक पहुंचे। हम महिलाएं भी इसमें पूरा सहयोग दिए और हम चाहते हैं कि हम सभी महिलाएं भी जिस प्रकार से अपने अलग राज्य के लिए आगे आए थे, उसी प्रकार जो अभी हमारा रणनीति बन रहा है उसमें सभी महिलाएं अपने सहयोग देंगे। आपने देखा कि महिलाएं हर जगह पीछे नहीं रहती हैं और महिलाएं के द्वारा ही पुरुष आगे आते हैं। क्योंकि महिलाएं घर में रहती हैं, घर का सारा काम काज वही करती है, संभालती है, तब तो पुरुष आगे आते हैं। फिर वो अगर आगे आते हैं मैदान में, तब उनका साथ देने के लिए हम लोग भी आगे उनके पीछे रहते हैं। मौका पड़ता है तो हम लोग भी आगे आ जाते हैं। इस तरह से हमारा कार्य बढ़ते जा रहा है। अभी हम लोगों ने 12 अक्टूबर का जो कार्यक्रम रखा है उसमें हम लोग चाहते हैं कि सरकार को हम लोगों ने 2002 से जो हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं उसका हम लोग ने छोटा छोटा कार्यक्रम रखा, पर उसमें सरकार ने हमारी बातें कुछ सुनी, कुछ नहीं सुनी। तो हम लोगों भी चाहते हैं कि हम लोगों को मान सम्मान, जिस प्रकार हमने अपनी लड़ाई लड़ी है और हम लोगों ने अपना सब कुछ खोया है, हम लोगों ने अपना घर परिवार, अपना बाल बच्चों का पढ़ाई लिखाई और अपने आप को भी छोड़ दिए थे। इस प्रकार से हमारे बच्चे अभी ठीक से पढ़ लिख नहीं सके, कोई अपना काम नहीं कर पा रहे हैं। तो हम लोगों ने क्यों लड़ाई किया था कि हम लोग लड़ाई इसलिए किए थे कि झारखंड अपना राज्य मिलेगा, उसमें हम लोगों का अपना बाल बच्चों को स्थान मिलेगा। पर वो तो हो नहीं रहा है। हम लोगों के बच्चे दर दर भटक रहे हैं, दर दर मारे फिर रहे हैं, पर उसका कुछ भी अभी तक परिणाम नहीं आ रहा है। तो हम लोगों ने हर तरह का प्रयास करते करते अब हम लोगों ने ठाना है कि हम लोग 12 अक्टूबर को जो भी हो हम लोग एक महान जुटान किए हैं। वो हम लोगों की एक तरह से अपना रणनीति आगे बनाने का है। ये नहीं कि हम लोग किसी के ऊपर आक्रमण करें या किसी के ऊपर चढ़ाई करें, वो नहीं है। हम लोगों का है कि सरकार को तो धमकावे करिएगा, आप लोग झूठ नहीं बोलिए। थोड़ा तो धमकाने का बात नहीं है। जिस प्रकार अभी हम लोगों ने बोला कि बच्चे नहीं जानते हैं तो उसको थोड़ा मार पीट के उनको सीधा रास्ता में लाया जाता है ना, उसी प्रकार है कि हम लोगों ने उसको उसी प्रकार से लाने का काम करेंगे या कोशिश करेंगे। या तो कहना चाहिए तो झारखंड आंदोलनकारी होना और आंदोलनकारी का बेटा होना दोनों एक ही चीज है? नहीं, एक ही चीज कैसे हो सकता है? आंदोलनकारी का दर्द आंदोलनकारी का बेटा समझ जाएगा? समझेगा नहीं तो उसको तो उनके
फादर तो कुछ तो समझाए हैं ना, सिखाए हैं ना, तो उसको तो अपना लाइन में, क्या हमारे बच्चे हमारे सिखाए हुए रास्ते में नहीं चलते हैं, वे हमारे सिखाए हुए रास्ते पे ही तो चलते हैं, तो उस प्रकार से उनको भी चलना पड़ेगा अपने फादर का ये लाइन में। फिर से आप लोग जो है वो उलगुलान 2 की जो है सगाज कर दिए, कमर कस लिए हैं आप लोग। वो तो एकदम कमर कस के ही हम लोग खड़े हैं। हैं जब तक हम लोगों का मान सम्मान और जो जेल जाने की बाध्यता, और हर एक झारखंड, जितने झारखंड वासी झारखंड आंदोलन में लड़े और जुड़े हैं, उनको अपना मान सम्मान जब तक नहीं दिया जाएगा तब तक हम लोग कमर कस के उनका साथ तो नहीं छोड़ेंगे। चाहे वो हम लोग को धरना देना हो, चाहे रात दिन प्रदर्शन करना हो, चाहे जो कुछ भी हो, चाहे हम लोग को फिर से जेल ले जाए, वो भी हम लोग स्वीकार है। 12 अक्टूबर को झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा परिवार, जिसमें 1 लाख से ज्यादा सदस्य हैं, वो सभी अपने विभिन्न मांगों के साथ 12 अक्टूबर को झारखंड की राजधानी रांची का मोरहाबादी मैदान, जो ऐतिहासिक मैदान है, उसी मैदान में मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण भी लेते हैं। वही ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में ये झारखंड के आंदोलनकारी वहां पर जुटेंगे, इनका महाजुटान होगा, और उस महाजुटान में इनके कई मांगे हैं। उन मांगों को लेकर ये लोग जो है सो हुंकार भरने का काम करेंगे। और जैसा कि इन्होंने झारखंड अलग राज्य के निर्माण में, जिस वक्त ये युवा हुआ करते थे, उस वक्त इन्होंने अपनी उम्र को झारखंड अलग राज्य की लड़ाई में समर्पित कर दिया, झारखंड अलग राज्य की लड़ाई को दे दिया। कई युवा अब इस दुनिया में नहीं रहे, झारखंड अलग राज्य की लड़ाई में वो शहीद हो गए, उनकी हत्या कर दी गई। आज पूरे प्रदेश में जगह जगह पर उनकी प्रतिमा लगाई गई है। प्रत्येक वर्ष इस राज्य के नेता, ब्यूरोक्रेसी, समाज सेवी उन प्रतिमा पर जाकर के माल्यार्पण करते हैं। लेकिन जिन उम्मीदों के लिए, जिन सपनों के लिए उन लोगों ने झारखंड अलग राज्य के निर्माण में अपने आप को शहीद कर दिया, जिसलिए उनकी हत्या कर दी गई, जान ले ली गई, जान दे दिया उन्होंने, आज तक इस झारखंड प्रदेश का निर्माण उस तरीके से नहीं हुआ है। नहीं तो हमारा जल जंगल जमीन है, ना ही हमारा खनिज संपदा है। जबकि अगर आप पढ़ने में पढ़िएगा, किताब के पन्नों में जब आप पढ़िएगा, तो झारखंड एक रूर प्रदेश है। रूर का मतलब होता है रिच, यानी कि एक धनी प्रदेश है, यानी कि पूरे भारत का 40% खनिज संपदाओं से भरा हुआ एक भंडार है झारखंड में। और आज इस 23 साल के झारखंड का स्थिति यह है कि यह लेबर स्टेट के तौर पर अब पूरा देश में जाने लगा है। यह दुर्भाग्य है इस राज्य का, और इसी को लेकर के झारखंड अलग राज्य के आंदोलनकारी चिंतित है। अब पुनः ये लोग उलगुलान 2 की आगाज 12 अक्टूबर से ये लोग करने वाले। अब आगे क्या होगा, किस तरीके से अब फिर से लड़ाई लड़ी जाएगी इस राज्य को बचाने के लिए, 40% खनिज संपदा कैसे इस राज्य में रहेगा, कैसे यहाँ के युवाओं के सपनों को पंख मिलेगा, कैसे बेटियों के हौसलों को पंख मिलेगा, कैसे पलायन रुकेगा, इन तमाम मुद्दों पर झारखंड अलग राज्य के आंदोलनकारी पुनः उलगुलान 2 की आगाज 12 अक्टूबर से करने वाले। केंद्र सरकार, राज्य सरकार को इस पर चिंता करने की जरूरत है, गहन मंथन करने की जरूरत है। अगर वो लोग चाहते हैं कि झारखंड अलग राज्य के आंदोलनकारी फिर से उस आंदोलन की शुरुआत नहीं करे जिस आंदोलन की लड़ाई इन लोगों ने झारखंड अलग राज्य के समय में किया था। तो लगातार झारखंड अलग राज्य से संबंधित और 23 सालों के झारखंड पर बातचीत करके, ऐसे ही अलग अलग शख्सियतों से बातचीत करके मैं आप तक पहुंचाता रहूंगा। तब तक आप बने रहिए मेरे साथ। जोहार।